Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के एसएससी सीएचएसएल के शानदार सेशन में। एक बार जल्दी से आप लोगों से बस एक ही काम है कि भाई जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए और बता दीजिए मेरी वॉइस वगैरह सब लोगों को प्रॉपर तरीके से आ रही। भाई गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे, हमने 2 दिन डिस्कस किया था चैप्टर, लेकिन फिर मंडे से हमने डिस्कशन शुरू किया किसका, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मिक्स टाइप के क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक पहुंचता रहे, क्योंकि आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि पेपर किस टाइप का पेपर में बन सकता है और ये पता चलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। ठीक है भाई, तो हम बिना टाइम बर्बाद किए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले बैच की डिटेल देख लेते हैं। यानी कि 11 जनवरी से अगर हम बात करें 11 जनवरी से, तो 11 जनवरी से 10:30 से 12:30 में आपका बैंक का बैच स्टार्ट हो रहा है। 5:30 से 7:30 में एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। अगर ज्वाइन करने में कोई समस्या है तो इस नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है। वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही तो आप मुझे टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, है ना बेटा। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। गुड इवनिंग सभी लोगों को, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए हम बात करते हैं, आज हम बिना टाइम बर्बाद किए बात करते हैं सीएचएसएल की, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल लगभग एक ही टाइप के पेपर एग्जाम पैटर्न बन गए आजकल। अगर आप एक में मेहनत करते हो तो दूसरा एग्जाम अपने आप निकल जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम मैराथन की क्लास बात करें तो आप सभी को पता है कि जीडी का मैराथन क्लास चल रहा है 3 बजे से, और आपको पता है कि 10 तारीख यानी आज से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं जीडी के, है ना। तो आप लोग ध्यान रखें, जिनको भी क्लासेस चाहिए वो 3 बजे से आके इस क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। चलो आ जाओ आज की क्लास का। अगर हम बात करें, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। बहुत शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको अच्छे से पढ़ो, समझो और आंसर बताओ इस सवाल का क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। फटाफट पढ़िए। आपके ऑप्शंस ये रहे 4, 8, 10 और 6, और ये सवाल बहुत बढ़िया है। जल्दी से सॉल्व करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका आंसर बन जाएगा। जल्दी से आप लोग एक बार जल्दी से, हाँ बेटा सारे लोग जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। फटाफट इतना काम कर दो, सेशन को लाइक और शेयर कर दो बेटा। बहुत आसान सा सवाल है, और सॉल्व करते हैं। इस सवाल में क्या लिखा है, आउट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर दिए गए यहां पर। द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सेकेंड नंबर। यहां पर बोल रहा है जो पहला नंबर है वो सेकेंड नंबर का 3/4 है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये 4x होगा तो ये होगा 3x। इतनी बात तो समझ में आ रही सब लोगों को, है ना। इतनी बात सबको समझ में आ रही। आगे सवाल में लिखा है, इफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द 2 नंबर इज 7/48। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, ये दोनों नंबरों के जो ये 2 नंबर दिए गए, इसके एवरेज का मतलब इसके रेसिप्रोकल का एवरेज दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, सवाल बोलना क्या चाहता है। इसका सेंस ये दिया है, प्रश्नानुसार आप बोल सकते हो कि 1/3x प्लस 1/4x बराबर हो जाएगा 7/48। बट बेटा ये क्या है, एवरेज दिया है ना, मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो आपका टोटल एडिशन निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 12x से एलसीएम आ जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, बराबर में हो जाएगा 7/24। ये 2 से हमने 48 को काट दिया तो 7/24 आ गया। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 12 से इसको काटोगे 2 आएगा। x बराबर आ गया 2। x बराबर कितना आ गया बेटा, 2। तो हमसे सवाल ये बोल रहा है कि पहली संख्या बताओ क्या होगा, तो 3 × 2 कर दो, बताओ बेटा आंसर कितना आ गया, 6। शानदार रिप्लाई सभी लोगों का जिन लोगों ने 6 आंसर दिया है। अगर हम इससे दूसरा नंबर पूछा जाता तो x बराबर 2 है, तो ये सेकंड नंबर क्या हो जाता, 8। तो बहुत बढ़िया, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी वो सुन लो। यहां पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहां पर ये जो 7/48 दिया गया था ना, ये औसत दिया गया था बेटा। क्या दिया गया है, औसत। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे यहां पर तो फंसने के पूरे चांस है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। समय स्टार्ट हो गया, 25 सेकंड का समय रहेगा। आपके ऑप्शन ये रहे 14, 16, 11 और 12। तेजी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। सेशन को शेयर और लाइक करते रहो। अगर आप पहली बार चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके।
है ना बेटा। आओ जल्दी से फटाफट पढ़ो इसको तेजी के साथ, है ना, जल्दी से पढ़ो तेजी से। बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है, तेजी से पढ़ो इस सवाल को। देखो क्या लिखा, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, ये बोला कि दो प्राइम नंबर हैं, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर एक्स एंड वाई इज 253। दो प्राइम नंबर हैं एक्स और वाई, ये प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है एक्स और वाई। इसका जो एलसीएम दिया गया है वो दिया गया 253, ये दिया गया हमारा एलसीएम दिया गया, एलसीएम दिया गया, है ना बेटा। अब एक बात बताना सारे लोग, ये बताओ सबसे पहले ये बताओ कि प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हमको लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं, तो हमें ये पहले से ही पता है कि किसी भी प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है बेटा वो क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है कि नहीं होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए ध्यान से, फॉर्मूला पढ़ा आपने, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एलसीएम, है ना, एचसीएफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप बताओ पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहां पर पता नहीं, और दूसरी संख्या भी हमें पता नहीं, तो पहली संख्या हमने पहली रखी, दूसरी हो गई, बराबर एचसीएफ यहां पर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 253 से। बट आप बताओ ये पहली संख्या और दूसरी संख्या जो थी वो प्राइम नंबर थे कि नहीं थे, प्राइम नंबर थे कि नहीं थे। एक मिनट बेटा, पूरा चला गया एक बार, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आओ देखो एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, गलती से पूरा डिलीट हो गया, ध्यान सुनिएगा। एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा बेटा, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर होता है बेटा क्या, 1, है ना, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर 1 हो जाएगा। तो अब आप बताओ हमें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला सब लोगों को पता है। पहली संख्या यहां पर दी गई x, दूसरी संख्या यहां पर दी गई y, एचसीएफ कितना आ रहा 1, एलसीएम कितना आ रहा 253। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, x और y है क्या, x और y क्या है, प्राइम नंबर है ना। ऐसे दो प्राइम नंबर सोचो आप लोग जिनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 253 आ जाए। तो एक बात बताओ, साफ साफ दिख रहा है कि x और y बराबर आ जाएगा 11 इंटू 23, 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो 11 और 23 फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्या इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन है क्या जिनका मल्टीप्लाई किया जाए तो 253 आ जाए और वो को प्राइम, मतलब वो प्राइम नंबर भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आप बताओ आपके जो संभावित नंबर हैं, जो नंबर हैं आपके, वो 11 और 23 होंगे कि नहीं होंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 11 कर लो, और इस हिसाब से देखा जाए तो बेटा आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12। एक्सीलेंट, शानदार रिप्लाई आप लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो आपसे बस एक ही काम है कि जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और साथ में ये भी बता दो मेरी वॉइस वगैरह सबको प्रॉपर आ रही ना भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं भाई, जल्दी से बताओ फटाफट तेजी के साथ। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत शानदार सवाल है, अलर्ट होके इसको पढ़ने की जरूरत है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ किया, जल्दबाजी करी, तो गलती होने की पूरी संभावना है, पूर्ण संभावना है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो और फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना बेटा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, शानदार रिप्लाई आ रहे हैं आप लोगों के। देखिए देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है आप लोगों का, देखो इसको ध्यान से। देखो यहां पर बोल रहा है एक धावक है, रनर, एक धावक है, एथलीट है, वो 2 मिनट 56 सेकंड में 14 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है। यह है गोलाकार मैदान, और ये हो गई उसकी रेडियस कितनी बेटा, 14 मीटर, 14 मीटर रेडियस हो गई। अब इसके चारों तरफ वो चक्कर मार रहा, तो सबसे पहली बात तो जब चारों तरफ चक्कर मार रहा तो सरकमफ्रेंस पे दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी बेटा, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई का मान होगा बेटा 22/7, और आर की जगह पे रख दो 14, 7 दूनी 14, है ना, 22 चौके 88, यानी 88 मीटर आपका आ जाएगा क्या, सरकमफ्रेंस।
88 मीटर सरकमफ्रेंस आ गया। और आप देखिए, अब आप बताओ डिस्टेंस, एक राउंड में वो 88 मीटर दौड़ता है एक राउंड में, और उसने कितने राउंड मारे हैं? 8। 8 चक्कर मारे उसने, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 8 इंटू 88। सही है, यहां तक क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं, बहुत शानदार। अब देखो ध्यान से, अब आप देखो यहां पर उसने समय कितना लिया था बेटा? समय उसने लिया कितना था, ये देखो 2 मिनट और 56 सेकंड लिया था उसने। 2 मिनट 56 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में हो जाएगा 120 और ये आ जाएगा 56, यानी आ जाएगा 5 2 7, 176 सेकंड आ जाएगा बेटा। 176 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लिखो चाल बराबर, चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी, दूरी बटे समय। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 88। समय कितना हो जाएगा? 176। 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 से काटो, 22 चौके 88। ये ऊपर की वैल्यू मीटर में है, नीचे की वैल्यू सेकंड में है। आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। शानदार रिप्लाई, आपका फेवरेट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी इस सवाल का आंसर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड, है ना बेटा? 4 मीटर पर सेकंड इस सवाल का आंसर आ रहा। बिल्कुल शानदार तरीके से आपका रिप्लाई आ रहा, बिल्कुल सही जवाब आया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है बेटा तो लाइक और शेयर तो बनता है, और अगर आप पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको समय पर क्लास के नोटिफिकेशन मिल सके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बहुत बढ़िया सवाल है, तेजी के साथ सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ध्यान से, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि हो रही है। एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। तो यदि वस्तु को 840 रुपए में बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ बेटा, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। जिनको नहीं पता वो देख लो, 1/8 होता है, ये होती है हमारा सीपी। हो क्या रहा बंदे को? लॉस। एक बात बताओ, 8 का सामान एक लॉस पे बेचा जा रहा, मतलब कितने का बेचा जा रहा? 7 का। 7 रेशियो मेथड। 7 का मान 630 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 7 9 63। आप बताओ, एक रेशियो का मान 90 हुआ, तो आप बताओ 8 का मान कितना हो जाएगा? क्यों 8 निकाल रहा हूं? क्योंकि 8 सीपी थी ना, 8 9 72, यानी 720 रुपए इस आर्टिकल की क्या हो गई बेटा? कॉस्ट प्राइस हो गई। 720 रुपए इस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हो गई। और अगर इस आर्टिकल को 840 रुपए में बेचा जाएगा, ये आ गई सीपी। एसपी कितनी है? 840 रुपए। तो ये बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा? प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो जाएगा 120 रुपए का। 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। तो 120 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 720 पे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 12 6 72, 100/16, मतलब आएगा आंसर 16/3% प्रॉफिट होगा। तो आप बताइए इस सवाल का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 16/3%। और आप शानदार तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं, शानदार तरीके से सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत एनर्जी के साथ सारे लोग पढ़ रहे हैं। बस फटाफट जल्दी से क्या करें, एक बार यस सर का कमेंट करें कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो अगले सवाल पे चला जाए, है ना भाई? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताते रहें भाई। अगला सवाल इसी बात पे आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सवाल बहुत शानदार है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, और मैं स्क्रीन आपको पूरी दे रहा हूं ताकि आपको ये पूरा सवाल समझ में आ जाए लिखा क्या है।
देखो पहले मैं इस सवाल को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ जाते हो तो आपका 80% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। सवाल को समझ में आना, सवाल का समझ में आना सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, सीमा इस दर से काम करती है, मतलब सीमा इस प्रकार से काम करती है कि वो 28 घंटे में पूरा काम कर सकती है। मतलब एक उसका कांस्टेंट काम है कि वो इस तरीके से काम कर रही थी कि 28 घंटे में पूरा काम कर सकती है, लेकिन वह इस दर से, मतलब जो भी उसकी दर है वो 7 घंटे तक ही काम करती है। कितनी देर तक काम करती है? 7 घंटे तक। बात समझ में आ रही? मतलब जिस दर से वो काम कर रही थी उस दर से वो केवल 7 घंटे तक काम करती है, राइट। 7 घंटे तक काम करती है, उसके बाद वह उस दर से कार्य करती है कि वह पूरे कार्य को 16 घंटे में कर सकती है। मतलब बचे हुए, मतलब अब उसके बाद उसने अपनी दर क्या कर दी है, वो अपन से सवाल पूछ रहा है कि बताओ उसने अब दर क्या कर दी कि उसने बचे हुए काम को 16 घंटे में पूरा कर सकती। यदि सीमा को इस काम को एक बार में पूरा करना है तो उसे इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। बेटा ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान से सवाल को सुनेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है और काफी सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। शानदार तरीके से आप लोगों ने रिप्लाई भी किया है इस क्वेश्चन में, है ना भाई। शानदार तरीके से रिप्लाई भी किया आप लोगों ने। चलो आओ 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 क्वेश्चन लगाते इस सवाल में कहानी क्या है वो देखिए ध्यान से, ठीक है। 1 मिनट देख लो पहले, हाँ ठीक। आओ इस सवाल को ध्यान से सुनते हैं, इस सवाल में क्या लिखा है। अब देखो ध्यान से, सीमा की दर क्या है वो हमको नहीं पता, है ना। लेट इफिशियंसी ऑफ सीमा, हमने मान लिया सीमा की इफिशियंसी है x। सीमा की इफिशियंसी बेटा कितनी है? x हो गई कि नहीं हो गई? आप बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा ये बताओ? टोटल वर्क हो जाएगा x इंटू 28। क्यों? क्योंकि 28 घंटे में पूरा काम कर सकती है x के हिसाब से। तो ये बताओ, ये आ जाएगा 28x, ये आ जाएगा 28x आ गया टोटल वर्क, है ना। 28x आ गया टोटल वर्क। अब आगे बात सुनो। अब सीमा ने इस दर से सीमा ने 7 घंटे काम किया, तो 7 आवर वर्क कितना हो जाएगा ये बताओ पहले। तो x के हिसाब से उसने 7 घंटे काम किया, तो 7 वर्क यानी 7 घंटे का जो वर्क है ये 7x हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बताओ बेटा रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा आप लोग बताओ जल्दी से। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क हो जाएगा इसका कितना ये बताओ। 28x में 7x काम कंप्लीट हो गया है, तो 21x काम बचा है कि नहीं बचा है? बताओ भाई 21x काम बचा है कि नहीं बचा है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है भाई, है ना। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप बताओ, सीमा अगर चाहती है कि ये पूरा काम, इफ सीमा वर्क डन, अगर चाहती है सीमा इन 16 आवर, अगर सीमा चाहती कि ये पूरा काम 16 घंटे में हो जाए पूरा काम, तो ये बताओ पूरा काम अगर 16 घंटे में करना चाहती है पूरा काम, है ना, उसके बाद वह ध्यान से सुनना उस सवाल में क्या लिखा, उसके बाद वह उस दर से कार्य करती है कि वह पूरे कार्य को 16 घंटे में कर सकती। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूरे काम को। तो पूरा काम कितना था 28, है ना, पूरा काम कितना था 28x, और 16 घंटे में अगर करना चाहती है तो ये आ जाएगा 28 बटे कितना 16, तो ये आ जाएगा 4 सते 28 और 4 चौके 16, यानी ये आ जाएगा 7x/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 7x/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, है ना। 7x/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ। अब आप बताओ, तो 7x/4 आ रहा है, तो द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड। अब ध्यान से सुनना कि रिमेनिंग वर्क इससे कंप्लीट करवाना था, हमें रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करवाना था, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए सीमा को कुल कितने घंटे लगेंगे ये हम लोगों को बताना था। ध्यान सुनिएगा, रिमेनिंग वर्क अगर हमें कंप्लीट करवाना है, रिमेनिंग वर्क, तो ये बताओ रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बचा कितना था? रिमेनिंग वर्क कितना बचा था? 21x बचा था ना भाई। रिमेनिंग वर्क बचा था 21x बचा था,
और अब बताओ इसको करना किस हिसाब से ये कर रही, 7x/4 के हिसाब से कर रही। तो 7x/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 चौके 28। अब बताओ इसको कितने घंटे लग रहा है बेटा, 16 घंटे, है ना। कितना आ गया, 16 नहीं 7 रुका 21, 3 आ रहा है यहां पर, 3 आएगा, 3 1 मिनट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा आपका, 1 मिनट, 4 3 12 आ रहा है ये। अब ये आ रहा है कितना, 4 3 12। अब बताओ इसको कितना लगेगा, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में 12 घंटे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, 12 घंटे लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं। अब आप देखो ध्यान से, रिमेनिंग वर्क को करने में इसको 12 घंटे लगेगा। अब आप देखो ध्यान से, 7 घंटे पहले हो चुका था, 12 घंटे ये लगेगा। इस हिसाब से अगर आपका आंसर देखा जाए तो कितना आ जाएगा बेटा, 19 आवर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं पूरा वापस रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में क्या दिया था। देखो सीमा एक काम को इस तरीके से करती है कि पूरा काम 28 घंटे में पूरा कर सकती है। मान लो उसकी इफिशिएंसी है x, तो x के हिसाब से 28 घंटे में किया गया काम, टोटल x हो जाएगा 28x। 7 घंटे तक उसने काम किया तो 7x हो चुका, 28 में 7x गया, बचा कितना, 21x। अब 21x काम को उसको करना है 16 घंटे में, तो ये आ गई इसकी इफिशिएंसी, ये आ गई इफिशिएंसी इसकी, है ना भाई। 28x को 16 घंटे में काम करना है तो इफिशिएंसी कितनी आ गई, 7x/4, ये इफिशिएंसी आ गई। अब आप बताओ 21x काम को 7x/4 के हिसाब से करने के लिए आप बताओ 21x/7x/4 हो जाएगा, 4 पलट जाएगा, ये लगेगा 12 घंटे। अब बताओ 12 घंटे तो ये हो गए, 7 घंटे पहले के हो गए, 12 7 19, यानी इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 19 आवर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी से यस सर का कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को, है ना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप बाद में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल इसी बात पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत शानदार सवाल है, पढ़िए समझिए और बताइए सवाल का आंसर क्या होगा बेटा। पढ़िए समझिए और बताइए सवाल का आंसर क्या होगा, तेजी के साथ पढ़ो। ये सवाल पूरी क्लास को बनेगा, ये सवाल पूरी क्लास को बनेगा, एक एक बच्चे का आंसर आएगा और देखना बस इतना है कि कौन सबसे पहले आंसर दे पाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जल्दी से बताओ। देखिए सवाल में दिया गया कि एक नंबर है, कौन सा नंबर है देखो जरा, 7 5 8 P0 9 Q5, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी सबको पता है ना भाई, क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अंकों का एडिशन अगर 3 से कट जाए मतलब नंबर 3 से कटेगा। जोड़ लो, 7 5 12, 12 8 20, 20 0 20 ही रहेगा, 20 और 9 21 हो जाएगा, 21 और 5, 1 मिनट, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 9 29 हो गया, 29 और 5 34, ये 34 आ जाएगा, प्लस P रहेगा, प्लस का Q रहेगा, डिवाइड बाई 3 रहेगा। अब 3 से डिवाइड होने के लिए आप बताओ इसका मान 36 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 से डिवाइड होने के लिए 36 ही टेबल में आ सकता है। तो आप ही बता दो ना, P प्लस Q का मान कितना होना चाहिए, 2, जो कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक्सीलेंट, शानदार तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दें और फटाफट यस सर का कमेंट करके बता दें कि हाँ सर क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। एक बार सब लोग, सारे लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते, क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को। चलो अगले सवाल पे चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बहुत बढ़िया सवाल है, तेजी के साथ पढ़िए, बहुत बढ़िया शानदार सवाल आ गया, जल्दी से पढ़िए सब लोग। कितना आसान सवाल है, आपको नहीं लग रहा। 1600 रुपए अंकित मूल्य वाले हेडफोन की एक जोड़ी 1450 रुपए में बेची जाती है, तो छूट प्रतिशत बताना है भाई, डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो डिस्काउंट हमेशा ऊपर, यानी आप ये देखो 1600 की सामान 1450 रुपए में बेची जा रही है ना। आर्टिकल का एमआरपी कितना है, 1600 रुपए, और मल्टीप्लाई क्या कर दो
100, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है, इसलिए 1600 नीचे रहेगा, है ना। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है, इसलिए हमेशा नीचे रहेगा। अब आप बताओ 150, बताओ कितना आ रहा है डिफरेंस, है ना। 1450 में बेचा जा रहा है, जल्दी से बताओ तेजी के साथ कितना आ रहा है आंसर, फटाफट तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें सब लोग, जल्दी से रिप्लाई करके बताओ तेजी के साथ कितना आ रहा। अब आप बताओ 1450 में हम कितना जोड़ दें कि आपका हो जाए कितना, 1600। तो बताओ 150 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, 150 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने पे आ रहा, 1600 पे। मल्टीप्लाई क्या कर दो 100, जीरो से जीरो कट गए, और आप बताओ 150/16 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 16 9 144। अगर 16 का टेबल 9 बार पढ़ोगे तो 144 आएगा आंसर, जो भी आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका आंसर आ गया 9.38%। बोलो सही है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन, समझ में आ गया सब लोगों को। एक बार यस सर का कमेंट कर दे, जल्दी से बता दे फटाफट। अगला सवाल इसी बात पे आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बहुत शानदार सवाल है, मगर ये सवाल बड़ा देखने में जरूर है, लेकिन बनेगा सबसे, ये भी मुझे पता है ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ फटाफट, सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। दस सेकंड बचे हैं भाई, जल्दी से बनाओ, 10 सेकंड बचे हैं। बहुत शानदार सवाल, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से सब लोग फटाफट, सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो। सारे लोग, जितने लोग यहां पर हैं वो सारे के सारे लोग सेशन को लाइक शेयर कर दो और इस सवाल का आंसर दे दो। देखो ध्यान से सुनना, बन जाएगा, जिनको नहीं आता उनका भी बन जाएगा। एक्स किसी काम का 1/4 हिस्सा 3 दिन में करता है, यानी x पूरा काम कितने दिन में करेगा, x पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। y 1/6 हिस्सा 4 दिन में करता है, तो y पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा, है ना। x पूरा काम 12 दिन में कर रहा, y पूरा काम 24 दिन में कर रहा। 12 और 24 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 24। 12 से भाग करोगे 2 आएगा, 24 से भाग करोगे 1 आएगा। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। आगे सवाल में लिखा है कि x और y ने एक साथ मिलकर 6 दिन काम किया, x और y ने एक साथ मिलकर 6 दिन काम किया, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 3 3 6 18। 18 वर्क क्या हो चुका है बेटा, डन हो चुका है, मतलब वर्क कंप्लीट हो चुका है। 18 वर्क कंप्लीट हो चुका है। आगे बोला कि जेड अकेले शेष काम को 8 दिनों में पूरा काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, 8 6 14, रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, रिमेनिंग कितना हुआ, 24 में 18 काम कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 6। अब 6 वर्क को करने में जेड को लग रहा है कितने, 8 दिन। 6 वर्क को करने में जेड को 8 दिन लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना था, 24। 6 चौके 24, तो 8 चौके 32, यानी 32 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा पूरा काम, अगर इससे करवाएंगे तो जेड से। आगे सवाल देखो, यहीं से नहीं छोड़ा सवाल को, आगे सवाल में बोला गया कि वाई और जेड काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। वापस से क्वेश्चन बताओ, वाई अकेले काम को कितने दिन में कर रहा था, वाई अकेले काम को कितने दिन में कर रहा था, 24 दिन में। जेड अकेले काम को कितने दिन में करेगा, 32 दिन में। 24 और 32 का एलसीएम कितना आएगा, 96। 24 से भाग करोगे 4 आएगा, 32 से भाग करोगे 3 आएगा, 4 3 7। अब बताओ 96/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 96/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 बार जाएगा, 13 7 91, 5/7 दिन इस सवाल का आंसर आएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 13/5/7 डेज इस सवाल का करेक्ट आंसर आया, जो कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, शानदार तरीके से, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तेजी के साथ आंसर दीजिए सब लोग, और एक बार यस सर का कमेंट कर दो, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसमें आपको समझ में नहीं है ना बेटा। जल्दी से फटाफट बता दो, सारे पॉइंट क्लियर हो गए भाई। चलो इसी बात पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तेजी के साथ बेटा तेजी के साथ, बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। अगर आप चाहो तो इस सवाल को ओरल पिक कर सकते हो, ओरल पिक कर सकते हो।
है ना। ऑप्शन है आपके 4/3, 7/4 और 3/4, 4/7 इस सवाल का आंसर है। अगर दिमाग लगाओगे तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन बेस भी दिया जा सकता है। दी गई संख्या में 75% की वृद्धि करने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। अरे यार, जैसे मान लो ये संख्या x है, इसका हम 75% वृद्धि करना चाहते हैं, यानी 175% करना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, 25 से काटो, 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175 होता है। आप बताओ 7/4 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यही तो बोल रहा था कि 4 से 7 करना पड़ेगा। तो 4 से 7 यानी 3 बढ़ा रहे हो, तो 3/4 मतलब 75% तो होता है ना। तो इसीलिए तो बोला था कि ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन में यहां तो घट रहा है, यहां भी घट रहा है, यहां बढ़ा था, लेकिन यहां पर आगा पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा 33 1/3%। तो आप ऑप्शन वहां से भी दे सकते थे। आसान सा सवाल था, इसमें इसका कुछ भी नहीं था। बहुत बढ़िया। अगला सवाल बहुत शानदार आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत अल्टीमेट सवाल है। इसको आप पढ़िए, समझिए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तेजी के साथ सारे लोग सॉल्व करिए और बताओ आंसर। हाँ, लाइक शेयर करते रहो बेटा, सारे लोग लाइक शेयर करते रहो भाई, जल्दी जल्दी तेजी के साथ लाइक शेयर होते रहना चाहिए आप लोगों का। देखो इस सवाल में क्या लिखा, a+b रेशो b+c रेशो c+a। हमें रेशो दिया गया है बेटा क्या, 8, 7 और 5। अगर हम सबको जोड़ दें तो 2a + b + c बराबर 8, 7, 15, 5, 20 होगा कि नहीं होगा। तो आप ही लोग बताओ, a + b + c बराबर कितना आ जाएगा, 10। रेशियो के हिसाब से a + b + c का मान 10 आ रहा है। रेशियो के हिसाब से a + b + c का मान 10 आ रहा है, जबकि रियल में a + b + c का मान कितना है, 60 है। तो आप बताओ 10 रेशियो का मान कितने बराबर हो जाएगा, बोलो 10 रेशियो का मान कितने बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितने बराबर हो जाएगा, 6। अगर एक रेशियो का मान 6 के बराबर होगा तो 8 का मान 8 6 48 हो गया, मतलब ये आ जाएगा 48। 8 7 एक रेशियो 6 के बराबर, 7 6 42, 6 पंचे 30, सारी वैल्यू आ गई। ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग फटाफट बोलते जाओ, a बराबर कितना होगा। एक बात बताओ, a + b + c लिख लेता हूं मैं। a + b + c बराबर दिया है 60, है ना भाई। a + b + c बराबर 60 दिया है। ab बराबर दिया 48, तो आप लोग बताओ c का मान 12 होगा कि नहीं होगा, बोलो यस सर। सही है, समझ में आ रहा है, एक्सीलेंट रिप्लाई भी आ रहे हैं आप लोगों के। मैं क्या बोल रहा हूं एक बार फिर से सुनो, a + b + c का मान है 60, a + b का मान है 48। तो आप बताओ 60 में 48 माइनस कर दो, 12 आ गया कि नहीं आ गया। आप लोग बताइए, b + c का मान है 42, तो आप बताओ अगर 60 में 42 माइनस कर दें तो ये 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो या सर का कमेंट करो सारे लोग। अब आप लोग बताओ, c + a का मान 30 दिया है, तो c + a का मान 30 दिया, तो 60 में अगर 30 माइनस कर देंगे तो आप बताओ 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमें a रेशो b रेशो c बताना था। 18 30 और 12, 6 त्रिका 18, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, यानी इस सवाल का आंसर जो आ रहा है 3 5 2, ऑप्शन नंबर ए। एक बार जल्दी से देखो, 3 5 2 ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का राइट आंसर होगा, जो कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक्सीलेंट, शानदार रिप्लाई आप लोगों ने, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से रिप्लाई किया भाई, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से रिप्लाई किया। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना था, जोड़ के रेशो इक्वल करा दो। देखने में ऐसा लग रहा था क्या ही होगा इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस सवाल को, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। जल्दी से देखो इस सवाल को कैसे लगाया जा सकता है।
बोला कि विनीता इन्वेस्ट 12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट 18,480। ये सवाल में दिया कि विनीता ने एक निश्चित अवधि के लिए 18,480 रुपए को इन्वेस्ट किया 9% के हिसाब से। साधारण ब्याज की दर थी 12,000, मतलब प्रिंसिपल कितना था 12,000 रुपए। तो सबसे पहले तो ये देखो साधारण ब्याज हो कितना जाएगा, 18,480 रुपए उसको मिलता है 12,000 रुपए पर। तो आप बताओ सबसे पहले इसका ब्याज कितना हो रहा है। सबसे पहले तो वो देखो 12,6,18 यानी 6,480 रुपए साधारण ब्याज हुआ कि नहीं हुआ। 6,480 रुपए साधारण ब्याज हुआ। एसआई बराबर बेटा क्या होता है, PRT अपॉन 100। एसआई बराबर क्या होगा, PRT अपॉन 100। एसआई की जगह पे रख दो 6,480, प्रिंसिपल की जगह पे हम लोग रख देते हैं 12,000 और आर की जगह पे रख देते हैं 9। समय कितना रहेगा यहां पर पता नहीं, अपॉन में कर लो कितना 100। ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गए, है ना, दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गए। अब आप बताओ ये वाला जीरो इससे कैंसिल हो गया, 12 से इसको काटो, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 9 6 54, यानी टी बराबर आएगा 6 ईयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दिया सभी लोगों ने। एक्सीलेंट, शानदार रिप्लाई आप लोगों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 6 साल इसका आंसर आ रहा और एक्सीलेंट शानदार रिप्लाई आप लोगों ने किया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पढ़िए इस सवाल का आंसर क्या होगा, तेजी के साथ पढ़िए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस सवाल में क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड 220, 231, 319 मीटर इक्वल टू 15 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन, है ना। देखो ध्यान से, यहां पर यह दिया गया कि एक ट्रायंगुलर है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बराबर दिया गया 220 मीटर, बी बराबर दिया गया 231 मीटर और सी बराबर दिया गया 319 मीटर। इसका जो पेरीमीटर है ना, नहीं इसका एरिया जो है, इसका एरिया है एक सर्कुलर फील्ड के बराबर है ना। सवाल में ये बोल रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल दिया गया। अब क्या करोगे आप, यहां पर तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, एस निकलेगा। एस बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। उसके बाद हीरोज फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। उसके बाद इसका एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वहां से आर निकलेगा और उसका डबल कर देंगे तो क्या निकल आएगा, डायमीटर। बट इस सवाल का आंसर आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क में। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे कि आंसर क्या आया, है ना। और एक साथ में आपको एक कमेंट और भी करना है। सारे लोग चलते चलते बेटा सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना। सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है ना। और उस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, है ना भाई। अगर आप जीडी की क्लास के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 4/15 पर मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जुड़ सकते हैं। CGL, CHSL, है ना, CGL, CHSL और MTS के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ 8/15 से मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रहेगा। अपना ध्यान रखिए, कल मुलाकात फिर से करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.